ट्रैवलर दोस्त करण और रोहन एक अनजानी ट्रैक पर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उस नक्शे में खो जाएंगे जो कभी बना ही नहीं था। और फिर जो हुआ उसने उनकी कहानी को एक रहस्य बना दिया। रात के ठीक 8:30 बजे मोबाइल का नेटवर्क चला गया। करण और रोहन को समझ नहीं आया कि जिस पहाड़ी रास्ते पर अभी तक सिग्नल आ रहा था वहां अचानक सब बंद कैसे हो गया। करण ने टॉर्च ऑन करते हुए कहा, भाई ये रास्ता अजीब नहीं लग रहा। चारों तरफ घना जंगल, हवा नहीं पर पत्ते हिल रहे थे और पगडंडी सीढ़ियों जैसी नीचे उतर रही थी खुद ब खुद। चल यार, वापस चलते हैं। रोहन ने कहा, लेकिन जब पीछे मुड़े तो जिस रास्ते से आए थे वहां सिर्फ काली मिट्टी और घास थी। रास्ता जैसे निगल गया हो। वो दोनों कांपते हुए नीचे की ओर बढ़े। नीचे उतरते ही सामने एक छोटा सा गांव नजर आया। लकड़ी के घर, बिना बिजली के जलती डिबरियां और सन्नाटा इतना कि सांस की आवाज भी भारी लगे। गांव तो है पर नक्शे में क्यों नहीं? करण ने गूगल मैप्स फिर से खोला। स्क्रीन ब्लैंक, सिर्फ एक लाइना, लोकेशन नॉट फाउंड। जैसे ही गांव के पहले घर के पास पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, पर जैसे उनकी हर हरकत को देख रहा हो। बाबा, ये कौन सा गांव है? बूढ़ा चुप रहा। हम रास्ता भटक गए हैं, बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। बूढ़े ने एक उंगली उठाई। सुबह का इंतजार करो, रात को कोई बाहर नहीं जाता। गांव के लोगों ने उन्हें एक पुराना कमरा दे दिया। कमरे में 2 खाटें, एक मिट्टी की दीवार और दीवार पर उलटी लटकी एक जली हुई तस्वीर। ये तस्वीर उलटी क्यों है? करण ने पूछा, और इस पर आग के निशान किसे? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रात 12 बजते ही गांव में सब दरवाजे बंद हो गए। सन्नाटा ऐसा कि अपनी धड़कनें तक डर जाएं। रोहन, ये देख। कर्ण ने खिड़की से बाहर इशारा किया। बाहर उन्हें बहुत अजीब बात दिखी। गांव के लोग उड़ रहे हैं और हर एक 3 इंच हवा में उड़ रहा था और उनकी गर्दनें 90 डिग्री पीछे मुड़ी हुई थीं। अगली सुबह होते ही सब सामान्य दिखा। लोग हंसते, खेतों में काम करते, बच्चे खेलते। रोहन और करण ने जल्दी से अपना सामान उठाया और निकलने लगे। रास्ता कौन सी दिशा में है? गांव के एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, अब आप हमारे ही तो हैं, बाहर कैसा रास्ता? जीपीएस फिर से खोला। अब स्क्रीन पर कुछ लिखा था, वेलकम टू वारा, पॉपुलेशन 0, अपडेटेड टुडे। ये क्या जीरो? पर लोग तो हैं यहाँ। करण कांपते हुए स्क्रीन को देख रहा था। गांव का सच। गांव के बुजुर्गों से धीरे धीरे एक सच सामने आया। ये गांव 1971 में जलकर राख हो गया था। एक हादसे में पूरे गांव के लोग मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं अटक गईं। हर कुछ सालों में कोई ट्रैवलर गलती से इस गांव में पहुंच जाता है और फिर लौट नहीं पाता। रोहन ने जब एक पुरानी झोपड़ी में दीवार पर खुद का नाम देखा, उस पर लिखा था, करण और रोहन आए 2025 में और गए नहीं। उनकी तस्वीरें वहां पहले से थीं, जली हुई, उलटी लटकी हुई। अब दोनों बाहर निकलने की हर कोशिश कर चुके हैं। हर रास्ता फिर उसी गांव की ओर लौट आता है। गूगल मैप्स अब हर बार एक ही लाइन दिखाता है, यू आर हियर फॉरएवर। और अब गांव के बाहर 2 नए लड़कों को टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरते देखा गया है। क्या वह उस गांव तक पहुंचेंगे या क्या वह भी उसी नक्शे में खो जाएंगे जो कभी बना ही नहीं?